गर्मा गर्म चावल के साथ कढ़ी मिल जाए तो बात ही क्या है। आज हमारे घर भी लंच में कढ़ी और चावल ही बन रहे हैं। फरमाइश आई है कि लंच में चावल के साथ कढ़ी ही बनाया जाए। आज मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से कढ़ी वाली पकौड़े बनाऊंगी। आपने तो बेसन के पकौड़े बहुत खाए होंगे कढ़ी में, लेकिन चने दाल की पकौड़े बना करके खाइए, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले चने की दाल को हमें अच्छे से साफ करके 2 से 3 घंटे के लिए भिगो करके छोड़ देना है। यदि आप दोपहर में बना रहे हैं तो सुबह में ब्रेकफास्ट के समय ही इसे भिगो कर छोड़ दीजिए। आसानी से दोपहर तक ये फूल जाते हैं। इसे एक बार अच्छे से साफ कर लीजिए, इसमें कुछ कंकड़ या कुछ गंदगी तो नहीं है। उसके बाद हम इसे 2 से 3 पानी से अच्छे से धो करके इसे फूलने के लिए छोड़ देंगे। बेसन के पकौड़े से बहुत ज़्यादा चने दाल के पकौड़े कढ़ी में अच्छे लगते हैं। 2 से 3 घंटे में ये अच्छे से फूल जाते हैं। अब इन्हें हम पीस लेंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च और थोड़ी सी पानी डाल करके बिल्कुल स्मूथ सा हमें इससे पीस लेना है और इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है। सबसे मेन चीज़ है इसमें इसको अच्छे से फेंटना, तभी हमारे पकौड़े बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और ग्रेवी में जाते ही ये बहुत अच्छे फूले फूले हुए बन जाएंगे। इसमें स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे और खूब अच्छे से इसे फेंट लेंगे। इसमें इनो, बेकिंग पाउडर किसी चीज़ को डालने की ज़रूरत नहीं है। अब कढ़ाई में हम सरसों तेल डाल लेंगे और इसे सरसों तेल में ही फ्राई कीजिएगा। बहुत ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं करीब 100 ग्राम तेल ले ली हूँ। उसमें हमें पकौड़े को इस तरह से चम्मच की मदद से फ्राई कर लेना है। लो टू मीडियम फ्लेम में ही इसे हम फ्राई करेंगे और हल्का सुनहरा होने तक इसे हमें तलना है। जब थोड़ी सी यह थिक हो जाएगी तभी हमें इसे पलटना है। ऊपर से यदि ज़्यादा तेल डाल दीजिएगा तो ऊपर से जालीदार नहीं बनेंगे। देखिए ऊपर से कितनी अच्छी जालीदार हो रही है ना और फूली फूली बन रही है। बस बिल्कुल ऐसे ही हम लोगों को परफेक्ट इस तरह से चाहिए। एक तरफ से अच्छे से सिक चुकी है, अब हम इसे पलट देंगे और इसी तरह से पलटते पलटते हुए हमें गोल्डन इसे फ्राई कर लेना है। ये मैं अपनी मम्मी से सीखी हूँ। मेरी मम्मी अक्सर चने दाल की ही पकौड़े कढ़ी वाले जो बनते हैं ग्रेवी उसमें डालती हैं। हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। हम लोग तो अब बेसन का पकौड़ा खाना ही भूल गए हैं। और वाकई में एक बार यदि आप इस तरह से चने दाल के पकौड़े आप कढ़ी में डालकर बनाइएगा ना, आप भी भूल जाइएगा फिर बेसन के पकौड़े बनाना। देखिए यह कितनी अच्छी से अंदर से पूरी जालीदार हुई है। बस ऐसा ही चाहिए। थोड़ी सी बैटर को हमने बचा कर रख लिया था, ये ग्रेवी में हमारे काम आएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए मैं 2 कप खट्टी दही ले ली हूँ और 4 कप पानी। कढ़ी बनाने के लिए हमें खट्टी दही चाहिए। यदि ये आपको बनानी है दोपहर में तो आप सुबह में ही फ्रिज से दही को निकाल कर रख लीजिएगा। वो अच्छे 3 से 4 घंटे में अच्छी खट्टी हो जाती है और खट्टी दही से ही ग्रेवी अच्छी बनती है। और इन्हें भी हमें बहुत अच्छे से फेंटना है। यदि अच्छे से दही को नहीं फेंटिएगा तो वो दानेदार फिर ग्रेवी में हो जाती है, जो कि फिर खाने में अच्छा नहीं लगता है। जितने अच्छे से फेंटिएगा ये बहुत ही स्मूथ इसका ग्रेवी बनेगा। ये देखिए कितनी अच्छे से स्मूथ हो गई है। अब कढ़ाई में मैं 1 चम्मच सरसों के तेल डाल दी हूँ और इसमें थोड़ी सी पीली वाली सरसों और 1 चम्मच लहसुन और मिर्च की पेस्ट डाल दी हूँ। इसमें 2 हरी मिर्च और 7 से 8 लहसुन को पीस करके मैं डाली हूँ। अब इसमें हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और इन्हें भी हम भून लेंगे। और 1 चम्मच घर में जो सब्जी वाली मसाले होते हैं ना उसे डाल दीजिए। यदि वो नहीं है तो आप किचन किंग भी 1 चम्मच डाल सकते हैं, उससे भी कढ़ी में बहुत अच्छे टेस्ट आते हैं। इन्हें भी हम भून लेंगे। सभी अच्छे से भुन चुकी है और बहुत कम तेलों में हम इन्हें भुने हैं। अब इसमें दही वाले मिश्रण को डाल देंगे। अब इन्हें हमें लगातार चलाते जाना है। यदि बीच में चलाना छोड़ दीजिएगा तो फिर ये दही फटने लगते हैं। जब तक इसमें उबाल नहीं आएगी तब तक हमें इन्हें लगातार चलाते जाना है। कढ़ी को कहते हैं ना, जितना कढ़िए उतना ही वो अच्छा बनता है।
बिल्कुल परफेक्ट कढ़ी बनाने के लिए 2-3 बातों का ध्यान रखिएगा तो आपके भी कढ़ी बहुत ही अच्छे बनेंगे। पहले तो बैटर को हमें अच्छे से फेंटना है। यदि हम बेसन से भी बनाते हैं तो उसके भी बैटर को हमें अच्छे से फेंटना पड़ता है। तभी हमारे पकौड़े सॉफ्ट और बिल्कुल जालीदार बनते हैं। और दूसरी बात, हमें दही को खट्टी लेनी है। खट्टी दही से ही कढ़ी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और तीसरी बात है कि नमक हमें सबसे लास्ट में डालना होता है। जब अच्छे से उबल जाएगा हमारा कढ़ी का जो ग्रेवी, उसके बाद ही हम इसमें नमक डालेंगे, नहीं तो हमारा ये कढ़ी का ग्रेवी फट सकता है। और तीसरी बात है कि हमें लगातार इन्हें चलाते जाना है। जब हम लोग मसाले के ऊपर जब कढ़ी वाली ग्रेवी डालते हैं तो इन्हें लगातार चलाते जाएंगे। और अच्छे से देखिए उबाल आ गई है, उसके बाद हम इसमें सारी बड़ियों को डाल देंगे। और बड़ी को हमें बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, मात्र 2 मिनट इसे हम पकाएंगे, उसके बाद ढककर छोड़ देंगे। बहुत ज़्यादा पकाइएगा तो फिर काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और ये हमारा तैयार है कढ़ी वाले ग्रेवी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा गाढ़ी कर दीजिएगा तो ठंडी होने के बाद यह और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, इसलिए अब हमें गैस को ऑफ कर देना है। अब इसे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देने के लिए अब इसमें हम तड़का लगाएंगे। इससे कढ़ी का टेस्ट कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके लिए एक पैन में हम सरसों का तेल ले लेंगे, उसमें थोड़ी सी पीली वाली सरसों, 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे और थोड़ी सी करी पत्ता डाल देंगे। उसके बाद गैस को ऑफ करके काश्मीरी लाल मिर्च इसमें डाल देंगे। ध्यान रखिएगा जब भी काश्मीरी मिर्च डालिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल जाते हैं, इसलिए गैस के फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा तभी उससे डालिए। अब इसमें हम तड़का लगा देंगे, इससे कढ़ी का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। देखिए कितनी टेम्पटिंग दिख रही है ना, खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट लगती है। एक बार इस तरह से आप चने दाल की कढ़ी बनाइए, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब मैं फटाफट से इसे खाने के लिए चावल भी बना लूँगी। 1 कप चावल के लिए 2 कप पानी डाल करके हम कुकर में 2 सीटी लगा लेंगे। ये फटाफट से हमारा चावल भी तैयार हो जाएगा। जब तक चावल तैयार हो रहा है, मैं थोड़ी सी आलू की भुजिया भी बना ले रही हूँ। कढ़ी के साथ आलू की भुजिया बहुत अच्छी लगती है। और ये हमारा लंच तैयार है। आप भी इसे बनाइए और एंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।